देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में शिकारपुर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में नाली अतिक्रमण करने के मामले में दो पक्ष आपस में उलझ गए और जमकर मारपीट की। घटना 21 जनवरी की बताई जा रही है। मामले में ब्रजकुमार चौरसिया ने शिकारपुर थाने में आवेदन दिया है। दिए आवेदन में आरस मियां, जकीर मियां समेत आधा दर्जन लोगों को नामजद किया है। आरोप है कि आरस मियां घर के निकास द्वार के लिए सीढ़ी का निर्माण में सरकारी नाली को अतिक्रमण करते हुए करा रहे थे, जिसे मना करने पर आरोपियों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें ब्रजकुमार समेत उनके परिवार के लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ रमन कुमार, ब्रज कुमार, दशरथ भगत समेत दर्जनों स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण के विरुद्ध प्रदर्शन कर प्रशासन से जांच की मांग की है। मामले में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। बेतिया से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सर, प्रदर्शन ये लेकर है कि आम जनता के नाली है, पानी बहता है, सबके से अतिक्रमण कर ये सीढ़ी चढ़ा रहे थे, तो हम लोग रोके तो लाठी फाता से मारे हैं और हाथ तोड़ दिए हैं। 2 आदमी और जख्मी हो गए हैं, कपार फूटा है। थाना से हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। समस्या ये है कि ये आम नाली था, आम रास्ता है और नाली है। फरियाने के लिए मुखिया, सरपंच, वार्ड सब कोई थे और ऐसी परिस्थिति में भी सबका बात नहीं सुन करके विपक्षी दल द्वारा जो अतिक्रमण कर रहे हैं लाठी फट्टा ले करके, हथियार भाला से और एकाएक धावा बोल करके 4-5 आदमी को बुरी तरह से जख्मी कर दिए। प्रशासन इस पर संज्ञान ले, ये एकदम अनुचित हो रहा है। गांव आकर के, समाज आकर के कहीं उस वास्तविकता को प्रशासन देखे कि क्या सही है क्या गलत है। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में शिकारपुर थाना परिसर में शनिवार को जमीन विवाद संबंधी मामलों के निपटारे को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। बता दें कि अभी तक 106 परिवाद दायर हुआ है, जिसमें से 3 परिवाद पेंडिंग हैं। वहीं आज 6 परिवादों का निष्पादन किया गया। साथ ही अन्य मामलों को लेकर सुनवाई करते हुए ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। उक्त जनता दरबार के दौरान राजस्व कर्मचारी उपेंद्र प्रसाद के साथ शिकारपुर थाने के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बेतिया से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां मुंबई से सटे कल्याण में देसी रिवॉल्वर से हवा में फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हवा में फायरिंग करने वाला शख्स 2 देसी रिवॉल्वर का सौदा करने कल्याण आया था, जिसकी सूचना मिलते ही कल्याण की महात्मा फूले पुलिस ने उसे 2 देसी तमंचों सहित गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में उक्त युवक देसी तमंचे से हवा में फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें फायरिंग के विषय में कोई जानकारी नहीं है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बिजनौर से है, जहां बिजनौर डिप्टी CM केशव प्रसाद का चुनावी दौरा रद्द हो गया है। मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम कैंसिल हुआ। नगीना व नेहटौर विधानसभाओं में डिप्टी CM का कार्यकर्ताओं से संवाद होना था। डिप्टी CM के न आने पर वोटर्स और भाजपा कार्यकर्ता मायूस हुए। डिप्टी CM का दौरा रद्द हुआ है, क्या कहना चाहते हैं उस पर? वो मौसम खराब होने की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, इसलिए उनको जो यहाँ आना था नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने अपना संवाद मोबाइल के माध्यम से किया है, हम सब ने सुना है। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, आप सब जानते हो जी। ठीक। खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से है, जहां 2 लग्जरी गाड़ियों से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। 3 शराब तस्करों को बिसरख पुलिस ने धर दबोचा है। अवैध शराब गाड़ियों में भरकर हरियाणा से गाजियाबाद जा रही थी। शराब चुनाव में प्रयोग होने की आशंका जताई जा रही है। शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बीते दिनों दरगाह क्षेत्र में दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से व्यापारी दरगाह CI की कार्रवाई से नाराज हैं। दरगाह बाजार के व्यापारियों ने CI द्वारा की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि दरगाह CI दलबीर सिंह उन्हें नाजायज परेशान करते हैं, साथ ही उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने दरगाह CEO पार्थ शर्मा से भी की है। वहीं जब इस संबंध में दरगाह CEO से उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने बात को टालते हुए आगामी उर्स में कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि उर्स में आने वाले यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए व्यापारियों की बैठकें ली हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी होगी उसकी सख्त पालना कराई जाएगी। अजमेर से विकास टाक की रिपोर्ट। जी सर। सर, जो अभी नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से उस मेला भी स्टार्ट होने वाला है, तो क्या पुलिस की व्यवस्था रहेंगी और किस तरह से? सर बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, अभी देखिए 31 तक तो जो है पुरानी गाइडलाइन ही है, यानी रात को 8 बजे बाजार बंद होगा, संडे कर्फ्यू लागू रहेगा, ये सब चीज़ें अभी तो लागू है। और आज स्पेशली व्यापारियों से भी इस बार मीटिंग ली गई थी कि बोले अभी वुड्स है आने वाला है तो उसको गाइडलाइन की पालना कैसे की जाए। तो 31 के बाद में यानी 31 तारीख के बाद में जैसे ही जो नई गाइडलाइन शुरू होगी उसमें नई गाइडलाइन के अनुरूप किस तरह से वुड्स को किया जाए उस संबंध में व्यापारियों से और इन सबसे चर्चा की गई और कोशिश ये की जा रही है कि अब जो नई गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार अब हम जो है वुड्स को अच्छे से संपादित करवाएं। मेले में आने वाले गाइडलाइनों को कोई जैसे कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था रहेगी क्या लगता है? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल भीड़ आती है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता बल जो है वो लगाया जाएगा और कोविड गाइडलाइन जो है उसकी कठोरता से पालना करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे कि भाई कोविड गाइडलाइनों की पालना हो और ये जो कोरोना वेरिएंट जो कोरोना जो चल रहा है वो नहीं फैले, इसकी पूरे प्रयास हैं हमारे और पूरे प्रशासन की ओर से ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि बोले कम संख्या में आए ताकि कोरोना और ना फैले। प्रशासन ने म्यूनसिपल ने मिलके बाजार में थोड़ा बहुत अभद्र व्यवहार किया, उसकी वजह से सीआई साहब ने भी हमारे को कुछ अशब्द बोले, इसकी वजह से हमारी मीटिंग हुई और इसकी वजह से हम थाने पे उपस्थित हुए। मीटिंग के बाद क्या? मीटिंग के बाद यही सारांश निकला कि सीआई साहब ने बोला मेरी सॉरी, मैं अभी आपको किसी को बोलने का है नहीं और आप अपनी तरीके से अब सारी दुकानें जो लिमिट में है वो उस हिसाब से अंदर हो जाओ। अगर आगे भी सीआई का ऐसे व्यवहार रहा तो? आगे से व्यवहार रहेगा तो फिर एसपी साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं, आईजी साहब बैठे हैं, फिर उनके पास जाएंगे। ये कितनी बार हुआ है इस तरह का? ये पहली बार ही हुआ है कल। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां अजमेर में शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर जानकारी देते हुए अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि उर्स की व्यवस्थाओं को लेकर सभी संबंधित विभागों को उनके कार्यों की जानकारी दे दी गई है। वहीं उर्स में कोविड गाइडलाइंस की पालना कराई जाएगी, जिसको लेकर दरगाह के आसपास के क्षेत्र व विश्राम स्थली पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे, जहां दोनों डोज वालों को चेक किया जाएगा और जिसके वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें मौके पर वैक्सीन लगाई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस 31 जनवरी से प्रभावी होंगी, जिसके चलते कल वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। वहीं जिला कलेक्टर ने उर्स में आने वाले जायरीनों से कोविड गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की है। विश्व प्रसिद्ध उर्स मेला आ रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? जो गाइडलाइन आई है थोड़ी और ढिलाई दी गई है, तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है? आप देखिए, आज उर्स का झंडे की रस्म है, उसका जो कार्यक्रम है आज चालू होगा। जो गाइडलाइन आई है, गाइडलाइन के अंदर जो चेंज है वो 31 तारीख से है, जिसका मतलब ये है कि कल जो कर्फ्यू है वो कर्फ्यू उसी प्रकार से लागू होगा जैसा पूर्व में संडे कर्फ्यू लागू हो रहा था। नेक्स्ट वीक से कर्फ्यू के अंदर ढील दी गई है। हमारे यहाँ संडे कर्फ्यू है वो नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ जो नाइट कर्फ्यू है उसके टाइमिंग्स भी अब सभी प्रतिष्ठान 10 बजे तक खुल सकते हैं और 11 बजे से कर्फ्यू सुबह 5 बजे तक रहेगा। जो गाइडलाइंस है उसके अंदर ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रखी गई है कि हमारी कोशिश करनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, मास्क की पालना हो और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन की पालना हो। तो हमारी तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसमें यही है कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे वो दरगाह के अंदर हो, चाहे गाइड विश्राम स्थली हो, वहाँ पर पूरा समय वैक्सीनेशन कैंप्स चलाए जाएंगे। जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी पूरी कोशिश की जाएगी कि हर व्यक्ति का ये चेक किया जाए कि उसका डबल वैक्सीनेशन हो रखा है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो वहीं के वहीं वैक्सीन की व्यवस्था करवाई जाए। और साथ ही साथ जो दरगाह कमेटी है उनके साथ भी बैठक हो चुकी है। हमारी पुलिस की टीम है, हमारी म्यूनसिपैलिटी की टीम है, डिस्कॉम की टीम है, PHED की टीम है, सबके अपने अपने जो टास्क है उसको बताया जा चुका है। पूरी कोशिश यही है कि जैसा हर साल होता रहा है इस बार भी शांतिपूर्ण होगा और गाइडलाइन की पालना करते हुए ऐसी स्थिति रहेगी कि कोविड का आउटब्रेक तो हम छोड़ें, हम ये बेसिकली एक मैसेज देगा कि किस प्रकार से कि मेला भी हुआ। खबर बिहार के सारण से है, जहां कोपा थाना पर सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया, जिसमें जलालपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजू कुमारी ने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार डीजे बजाने और जुलूस को लेकर प्रतिबंध लगाया गया।
वहीं अंजू कुमारी ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार आप सभी पूजा अर्चना करें। जलालपुर प्रखंड अंचला अधिकारी मोहम्मद इकबाल अनवर, कोपा थाना प्रभारी विकास कुमार, भाजपा नेता हेम नारायण सिंह, राम नारायण यादव, बजरंग दल के सभी सदस्य मौजूद रहे। सारण से पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की एक महिला पुलिस अधिकारी ने भाजपा के कद्दावर राजनेता और अजमेर जिला प्रमुख रहे सुशील कंवर पलाड़ा के पति भंवर सिंह पलाड़ा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस संबंध में आज शहर के प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस हाई प्रोफाइल मामले में भीलवाड़ा पुलिस प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। महिला पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद अश्लील फोटो भी खींची थी। आरोपी ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया है। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि संगठित तरीके से पेपर लीक, नकल, ठगी में शामिल गिरोह चिंता का विषय है। इनकी जांच कर तह तक जाना जरूरी है। राज्य सरकार बजट सत्र में नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लेकर आ रही है। हम युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। भविष्य में भर्ती परीक्षाएं बिना बाधा हो, इसके सुझाव देने रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। अब जल्द ही जारौली की गिरफ्तारी हो सकती है। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बुलंद दरवाजे पर शनिवार शाम को असर की नमाज के बाद उर्स का झंडा चढ़ाने के साथ ही 810वें उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो गई। झंडे की रस्म में खासी तादाद में आशिकाने ख्वाजा शरीक हुए। गाजे बाजे और सूफियाना कलामों के बीच झंडे को दरगाह लाया गया और तोप के 25 गोले दाग कर सलामी दी गई। गरीब नवाज के उर्स की शुरुआत चांद दिखाई देने पर 3 या 4 फरवरी से हो जाएगी। परंपरा के मुताबिक इस्लामी कैलेंडर के जमाती उस्सानी महीने की 25 तारीख को असर की नमाज के बाद दरगाह गेस्ट हाउस से शान और शौकत के साथ जुलूस की शुरुआत हुई। सैयद मारूफ अहमद चिश्ती की सदारत व फकरुद्दीन गौरी की अगुवाई में निकले जुलूस में भीलवाड़ा के गौरी परिवार के सदस्य झंडा लिए हुए थे। राजस्थान पुलिस के बैंड वादक भरदो झोली मेरी या मोहब्बत समेत विभिन्न सूफियाना कलामों की स्वर लहरियां बिखेर रहे थे। लंगर खाना, गली, दरगाह, बाजार होते हुए जुलूस रोशनी के वक्त से पूर्व बुलंद दरवाजा पहुंचा। इस दौरान जुलूस की शुरुआत के साथ ही बड़े पीर साहब की पहाड़ी से तोप के गोले दागे जा रहे थे। झंडे की रस्म अदा होने के बाद मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और देश दुनिया से कोरोना खात्मे की दुआ मांगी गई। अजमेर से विकास टाक की रिपोर्ट। दरगाह में बुलंद दरवाजे के ऊपर परचम कुशाई होती है। जैसे ही परचम कुशाई होती है, हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में उर्स की रस्मात शुरू हो जाती हैं। यानी आज से जो कुछ भी हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में नॉर्मल रूटीन के जो खिदमात हैं, हाज़री हैं, वो उसका टाइमिंग चेंज हो जाता है। जैसे दिन में जो 3 बजे खिदमत होती है, वो अभी रात को 8 बजे होगी और ये सिस्टम चलता रहेगा 29 तारीख तक। यानी 29 तारीख को जब चाँद नज़र आ जाएगा, अगर चाँद नज़र आ गया तो 29 तारीख से गुस्ल शुरू हो जाएगा और गुस्ल हो जाएगा तो दरबार गरीब नवाज रात को, जैसे अभी इन दिनों में 25 तारीख से लेके 28 तारीख तक रात को दरबार अभी 8 बजे खिदमत होगी। खिदमत के फ़ौरन बाद दरबार मामूल हो जाएगा। लेकिन जब चाँद हो जाएगा तो दरबार हुजूर गरीब नवाज का आस्थाना रात को गुस्ल के बाद फिर 12 बजे तक के लिए फिर खोल दिया जाएगा। और अब जैसे आज 25 जमादुल आखिर है तो 28 जमादुल आखिर को जो साल भर हुजूर गरीब नवाज के मज़ार अक़दस में जो संदल चढ़ता है, वो संदल 28 जमादुल आखिर को उतरेगा और वो संदल तमाम खुद्दाम हजरात आपस में तकसीम करते हैं। फिर जितने भी गरीब नवाज के शहदाई, आशिक, चाहने वाले आते हैं, उन सब को वो तबरुक के तौर पे दिया जाता है। और इस तरीके से अगर 29 तारीख का चाँद हुआ तो गुस्ल शुरू हो जाएगा। यानी चाँद रात की रात, यानी पहली रजब की शब लग जाएगी तो पहला गुस्ल, और पहली रजब को रात को जब गुस्ल होगा तो दूसरे रजब की शब लग जाएगी। इस तरीके से 5 रजब तक, चाँद रात से लेके 5 रजब तक बाद नमाज इशा गुस्ल होगा तो शब लग जाएगी। नेक्स्ट डे की जो है शब लग जाती है। तो चाँद रात को पहली को दूसरी, दूसरी को तीसरी, इस तरीके से 5 तारीख की रात। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।